हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखो, एक क्यूब दे रखा है हमें, ठीक है। और इस क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है, केवल एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है आपको? ठीक है। तो अब हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, जो क्यूब के हमारे 6 फेसेस हैं, तो वहां से हमें फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला दैट इज E डॉट ds, ठीक है। ds क्या है? एरिया वेक्टर, यानी E ds cos थीटा, राइट। नाउ अब देखो, ये जो हमारा क्यूब है, अब देखो सबसे ऊपर का सरफेस को देखो पहले। इसमें एरिया वेक्टर ऊपर को जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। यानी इस सरफेस पे भी फ्लक्स क्या है? 0। नीचे के सरफेस पे भी एंगल कितना बना? 90, ये भी 0। जो सरफेस इधर को मेरी साइड को आ रहा है, इसका एरिया वेक्टर इधर को आ रहा है, अगेन फील्ड इसका एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी जो ये सरफेस आ रहा है इधर को हमारी साइड, इस पे भी फ्लक्स 0, और जो इसके पीछे का सरफेस है उस पे भी फ्लक्स 0, ठीक है। तो हमारे पास केवल दो ही सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, जिस पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इस वाले फ्लक्स, इस वाले सरफेस पे देखो, ठीक है, इसको हम लेफ्ट बोल देते हैं। यहां पे जो फ्लक्स होगा बच्चों, वो क्या होगा? E डॉट ds। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2xi, तो ओरिजिन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाला फेस कहां पे? ओरिजिन पे है। तो यहां पे x की वैल्यू 0, ठीक है, और x की वैल्यू 0, और हमारे पास एरिया a स्क्वायर और एंगल cos 180, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर को जाएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो इसलिए एंगल 180 हो गया। यानी ये 0 होने के, यहां पे एक 0 आ गया, तो इसका मतलब पूरा ही 0 है, तो राइट। अब आप राइट फेस पे देखिए, राइट फेस पे जो एरिया वेक्टर है वो कहां को जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में, राइट। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कहां जा रही है? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें कैलकुलेट कहां पे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्स इक्वल टू ए पे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास 2a, एरिया हो जाएगा वहां पे इंटू ए स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर, 2a क्यूब, राइट। यानी जो हमारा फ्लक्स आया है बच्चों, फ्लक्स आया है वो हो जाएगा हमारा 2a क्यूब, राइट। अब हमें दूसरा पार्ट करना है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि हमें ये बताना है कि इस क्यूब में कितना चार्ज इनक्लोज हो रखा है, राइट। तो चार्ज हम कैसे निकालते हैं? ये गॉस लॉ से लगाते हैं, गॉस लॉ से निकालते हैं हम। गॉस लॉ क्या कह रहा है हमारा? E डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फ्री स्पेस है, तो यहां पे कुछ बोला नहीं है, तो हम इसको फ्री स्पेस या वैक्यूम मानेंगे, यानी टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन फ्री चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारे पास जो फ्लक्स आया है वो आया है 2a क्यूब, क्यू निकालना है हमें एप्सिलॉन नॉट। सिंपल आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2a क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्यूब आ गया, ठीक है बच्चों। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।